नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नया सा चैप्टर परसेंटेज, जिसको पढ़ने का बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और एक बात समझ लो कि जब परसेंटेज पे अपनी पकड़ अच्छी बना लोगे ना, तो मेरा रीज़न इसीलिए है परसेंटेज पढ़ाने का कि उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर जिस बच्चे ने परसेंटेज स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, उसको तो मैं खुद से कहूंगा कि जब प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आए, तब देखना मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्रीम 11 पे टीम बनाने के लिए फ्री रहेगा। ठीक बात। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करिए, एक ब्लैक पेन निकालिए और एक ब्लू पेन निकालिए और मेरे साथ काम पे लग जाइए। हेडिंग डालिए, एक कॉपी और पेन निकाल के हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग होगी परसेंटेज। अब बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये टी है बेटा, ठीक है, थोड़ी राइटिंग हमारी है वैसी, उसको ध्यान न देना। अब बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब बेटा आप दो भागों में समझिए, आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। तो हम इसको बताना चाहेंगे दो तरीकों से। वो दो तरीके ये होंगे, हाँ जी, तो दो तरीके वो ये होंगे कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ब्लैक पेन से दिखाते हैं। तो आप एक बात समझ लो, आज से दिमाग में सेव कर लो कि सेंट का मतलब होता है 100। ठीक बात, बिल्कुल सही। और पर का मतलब होता है PER वाला पर का मतलब होता है, हिंदी में लिख देता हूं बटा। बटा मतलब कई बार आप देखते होंगे डे टू डे कन्वर्जन में हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्पीड जो है वो डिस्टेंस बटा टाइम है। तो दैट अपॉन इज पर, वो समझ में आ गया। और सेंट 100 मतलब समथिंग अपॉन 100। किसी चीज को अगर अपॉन 100 के टर्म्स में लिखा जा रहा है तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। बिल्कुल सही बात। कई बार आपसे कहा जाता है ना कि समझिए आपके पास 1000 टॉफीज हैं, उसमें से आपने 10% टॉफीज अपने भाई को दे दी, जो कि आप कभी नहीं देंगे, बट स्टिल मान लो आपने 10% अपनी टॉफीज अपने भाई को दे दी। तो हम कैसे करेंगे, तो उसको हम ऐसे करेंगे कि 10% यानी कि 10/100। ठीक बात, 10% यानी 10/100 और 10% ऑफ द 1000 टॉफीज दैट यू हैड। ठीक है, 10% ऑफ द 1000 टॉफीज दैट यू हैड वो आपने दिए, यानी कि 10/100 इंटू 1000। देखो देखो देखो, इधर देखो, 10% का लिखते हैं हम 10/100। एकदम ठीक बात। अब वो क्या क्या रहा है कि 10% ऑफ द टॉफीज दैट यू हैड वो आपने अपने भाई को दे दिया। तो इसका मतलब है कि 10/100 इंटू 1000 विच कम्स आउट टू बी 100, ये वो टॉफीज है जो आपने अपने भाई को दे दिया। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत। परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ इससे आसान और इससे बेटर वे में कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल सही बात। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। बेसिक ऑफ परसेंटेज है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप पढ़ेंगे आपको ही फायदा होगा। तो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो चीज ये है कि ये कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए आप अपने मन से, लेकिन चलेगी तो हमारी। तो हम अपने मन से जो नंबर एज्यूम कर रहे हैं, हम कर लेते हैं उसको 648। ठीक बात। एक नंबर मैंने लिया, यहां लिख देते हैं 648। आप भी यही नंबर एज्यूम करना, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और ऐसे ना अलग अलग फिगर बना दो। और एक और। ठीक बात। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, शाब्दिक अर्थ तो समझ में आया ना कि 10% का मतलब है 10/100, 1% का मतलब 1/100। तो अब जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो ध्यान देना। वो ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे आपको 10% दिया गया। ठीक बात। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 इंटू 648। दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, 64.8। ठीक बात। आई होप दिख रहा होगा, 10 विल कम आउट टू बी 64.8। ठीक बात। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि 5% बता दो। 5% पूछ रहा हूं, तो 5% बताने का तरीका, अब जो नॉर्मल बच्चा होगा पता है क्या करेगा, वो करेगा कि सर 5% का मतलब है 5/100 इंटू 648। वैसा क्यों करेगा, क्योंकि ये वो तरीका है जो हमने हमेशा से बचपन में पढ़ा है। बट बेटा अब देखो, यहां पे हमारे पास वो करने का टाइम नहीं रहता एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे। एंड इफ यू वांट टू ग्रैब द +4, यू डोंट हैव टाइम टू यूज द मेथड्स दैट वर टॉट टू यू इन योर स्कूल डेज। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन हियर टू से, कि सपोज 5% निकालना है, तो उसके लिए कभी ये मत करो 5/100 इंटू 648। दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या करो, 10% निकालना सबसे आसान है।
मानते हो ये बात? 10% कैसे निकालोगे? 10/100 इंटू 648, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट? 64.8। बिल्कुल ठीक बात। अब 10% का आधा कितना होगा? 5%। देखो देखो देखो, 10% का आधा कितना होगा? 5%। तो 10% कितना है? 64.8, तो 5% विल बी 32.4। खत्म यार, कोई कोई वो ही नहीं है, कोई देयर इज नो यूज टू 648 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से डिवाइड किया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले गए। दैट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक बात, एकदम क्लियर। अच्छा, अब क्या? अब मान लो आपसे ढक्कन गिर गया, बिना ढक्कन गिरे हमारा लेक्चर होता नहीं है। अब मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि 1% बताओ 648 का, तो यू टुक 1%। 1% कैसे निकाल लें? 10% अपॉन 10। बिल्कुल सही बात। वन को जो है यहां पे देखना, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/10। ठीक बात। तो 1% को हम क्या लिख सकते हैं? 10% अपॉन 10। बिल्कुल ठीक बात। तो 10% कितना आया था? 64.8। ठीक बात। अब अपॉन 10, दिस इज व्हाट? 6.48। ठीक बात। तो ये जो 6.48 है, थोड़ा दूसरे पन्ने में चला गया, जो 6.48 है, दिस इज योर 1%। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस 648 का 1% इज 6.48। ये तरीका अभी बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे, बट ट्रस्ट मी बेटा, इस चैनल पे आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, ओके? अच्छा, वॉट आई मीन द नेक्स्ट सपोज अगर आपको क्वेश्चन दिया है 25%, तो यार 25% के लिए वो बेवकूफ़ी मत करना कि आप 1% निकालो फिर उसको 25 टाइम्स कर दो, या 5% निकालो उसको 5 टाइम्स कर दो। वो तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम दोबारा हो गया। और वो तो करना ही नहीं है कि 25/100 इंटू 648। नहीं, यहाँ पे क्या करना है? ब्रेक करना सीखो, ब्रेकअप करना सीखो। और ब्रेकअप से मेरा मतलब परसेंटेज का ब्रेकअप, वो वाला नहीं। खैर, पढ़ाई के टाइम पे वो भी कर लोगे तो वो वाला भी ब्रेकअप अच्छा है। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। 25% को कैसे ब्रेक करना है? 20% प्लस 5% में ब्रेक कर लीजिए। 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10%। बिल्कुल सही बात। प्लस 5% को आप क्या लिख सकते हैं? 10%/2। ठीक बात। तो जो चीज मैं यहां कहना चाह रहा हूं, मैं साइड में लिख देता हूं। मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं कि 25% को ब्रेक करने का तरीका, द सिंपलेस्ट थिंग इज टू फाइंड आउट 1% और 10%। बिलीव इन द प्रोसेस। बिल्कुल सही बात। तो 25% को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 इंटू 10% प्लस 10%/2। ठीक बात। 2 इंटू 10% करने से 20% और 10%/2 करने से 5%, दैट इज 20 प्लस 5, दैट इज 25%। बिल्कुल क्लियर। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक ऑफ विच इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर कमेंट। ठीक बात। 2 इंटू 10%, 10% कितना आया? किसी बालक को याद है? 10% आया हमारा 64.8। 64.8 का 2 टाइम्स 129.6। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर इतनी तेज कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेटर लगा क्या? कैलकुलेटर बेटा दिमाग में फिट है। ठीक बात। आप लोगों को भी ये सिखा देंगे। खैर ऐसा कोई दिमाग में फिट नहीं है, वैदिक मैथ्स आती है, वैदिक मैथ्स आपको भी सिखा देंगे। एनीवेज 64.8 है, 64.8 को 2 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा? 129.6। 129.6 यहां लिख दिया, प्लस 10%/2। 10% कितना था? 64.8 डिवाइडेड बाय 2, 32.5। 129.6 प्लस 32.4, हाउ मच दिस इज कमिंग आउट टू बी? जो सबसे पहले बताएगा उसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। खैर यहाँ पे मैं ही बता देता हूं क्योंकि मेरे को आता है, तो इसका आंसर है 162। So 25% of 648 is 162, and this is the way you need to calculate it. I hope I am clear with my fact. बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मान लो आपको 39% दिया है, ठीक बात, 39% की जो आंसर बताएगा उसके आंसर को चलो पिन कर दिया जाएगा। ब्रेकअप में सिखा देता हूं 39% का कैसे करना है। अब 39% का ब्रेक करने का तरीका ये मत करना कि 35% निकाला प्लस 9 इंटू 1% किया, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़ी होगी। ये तरीका भी मत इस्तेमाल करना कि 40% निकाला माइनस 1% किया। वो तरीका सही है, ईजी भी है, बट अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा जाएगा। वॉट यू नीड टू डू, 50% निकालना सबसे आसान है। मानते हो ना ये बात? जरा पेज बदलता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि 50% निकालना सबसे आसान है। 10% से भी आसान है 50%। क्यों? क्योंकि मान लो 50% 648 का ही निकालना है, तो 50% को क्या लिखेंगे? 50/100 इंटू 648। बिल्कुल सही बात। दिस विल कम आउट टू बी व्हाट? 324। ठीक, 50% निकालना सबसे आसान है। अच्छा, अब 10% हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाउ मच दैट विल बी? 64.8। ठीक बात। तो 39% जैसा जब नंबर है ना, और 1% भी हम निकाल चुके हैं, व्हाट इज दैट? 6.48। बिल्कुल ठीक बात। अब 39% जैसा जो नंबर है
उसको हम क्या लिख सकते हैं, 50% माइनस 10% माइनस 1% विच इज़ योर 39%। तो बस यही करना है, 50% की वैल्यू लिख दी 324, माइनस 10% की वैल्यू लिख दी 64.8, माइनस 1% की वैल्यू लिख दी 6.48। जल्दी से मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, एकदम सही। एक क्वेश्चन मेरे लिए करोगे, होमवर्क देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है? इसका भी आंसर पिन करना, और जितने भी आंसर बताओगे ना, ये याद रखना कि टाइम स्टैम्प के साथ बताना कि सर इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है। ठीक बात, हमारे लिए भी आसान होगा टू चेक कि आपने सही बताया है कि नहीं। वी आर नॉट लाइक अदर की बस क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क में और फिर देखेंगे ही नहीं कि आपने क्या किया। वी विल रीड ऑल द कमेंट्स। ठीक बात। अच्छा, तो व्हाट आई मेंट कि 16% ऑफ 1 2 3 4। चलो, इसका आंसर जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके आंसर को पिन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहूंगा जो ऑलरेडी किसी और चैप्टर में ही पढ़ाया जा सकता था, बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद आ गया। तो मैं कई बार देखता हूँ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं अपने लिए करूँ उससे अच्छा आप लोग को भी पढ़ा दूँ। तो जो अगला कंसेप्ट मैं आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ ना, वो कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का। अरे हाँ, तो सॉरी बच्चे लोग, थोड़ा सा लाइट चला गया था, लेकिन अब सब ठीक है। तो वी विल बी स्टार्टिंग अगेन विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। ये मैंने K18 के व्लॉग में देखा था। एनीवेज, तो जो नेक्स्ट चीज़ हम करने जा रहे थे वो था, मैंने कहा था राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेन रीज़न ये कि देखो किसी भी चैप्टर में हो सकता है, बट कई बार बच्चे भूल जाते हैं। छोटी सी चीज़ें समझ लो, जितनी देर में बात की और लाइट चली गई उतनी देर में समझा भी दिया होता। खैर एनीवेज, थोड़ी थोड़ी बातें करना भी ठीक लगता है। हेडिंग डाल दिया राउंड ऑफ। अब 2-3 नंबर लिखूंगा बस, 12.4, 12.34, 12.35। ठीक बात। ओ सॉरी, 12.4 नहीं, 12.36। ठीक, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है और हमसे पूछा है डेसिमल के 1 प्लेसेस तक। तो 12.36 इज ग्रेटर देन 5, तो इसीलिए इसको लिखेंगे 12.4। 12.34 का 4 इज लेस देन 5, इसलिए इसको लिखेंगे 12.3, एंड 12.35 का दिस वन इज 5, इसलिए इसको लिखेंगे 12.4। बिल्कुल सही बात। इफ द सेकेंड डिजिट is equal to or greater than 5, then add 1 to the preceding digit. Clear बात? I hope I am clear with what I said right now. ठीक, ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए नहीं है, 3-4 डिजिट के लिए भी। अब सपोज अगर 12.378 लिखा हो, ठीक बात, इसको कह दे कि 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, सीधे लिखो 12.4। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। जितना हमने पढ़ा दिया उसके आगे बस आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, ज़्यादा दिमाग नहीं। ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो भी दिक्कत है। ठीक बात। एक फिजिक्स वाला में एक टीचर है मैथ्स के, उन्होंने एक बार कहा था, कम सोचना है ज़्यादा नहीं, पूरा सोचना है आधा नहीं। तो बस वही बात है, कम सोचना है ज़्यादा नहीं, पूरा सोचना और आधा नहीं। ठीक, राउंड ऑफ की कहानी इसी के साथ यहाँ पे होती है समाप्त। राउंड ऑफ में कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो एनीवेज, जो नेक्स्ट चीज़ हम करवाने जा रहे हैं आप लोगों को वो ये था, एक तो हमने आपको ये चीज़ तो सिखाई दिया, तो एक क्वेश्चन हम इससे पहले ही दे चुके, एक क्वेश्चन हम और अभी दे देते हैं। बच्चा हमारा होशियार है, कर ही लेगा। क्वेश्चन इज 118% ऑफ 234। इसका मैं ब्रेकअप भी नहीं बताऊंगा, इसका ब्रेकअप भी आप करो, आंसर भी आप दो, लेकिन प्लीज ब्रेकअप के तरीके से बताना बेटा, कसम है तुमको इस क्वेश्चन की, ब्रेकअप करके तरीके से बताना। ठीक बात। अच्छा, दूसरी चीज बहुत बढ़िया, आप एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिस बच्चे ने समझ लिया वो समझो बन गया 30 मार्क। हाँ, क्या कंसेप्ट बताने जा रहे हो सर? ऐसा तो ऐसा कंसेप्ट ये है कि क्वेश्चन है 233 is what % of 864। ठीक बात, दिख रहा होगा आई होप। हाँ, तो यही है कि 233 जो है ना, दैट इज what % of 864। ठीक बात, ये चीज आपसे पूछी जा रही है, थोड़ा इसको टाइट कर दें। हाँ, 233 is what % of 864। तो इसको करना कैसे? तो इसको करना ऐसे है बेटा कि सबसे पहले तो 233 जिस चीज को पूछा जा रहा है, जिस चीज के रिस्पेक्ट में उन दोनों को फ्रैक्शन में ले आओ, यानी कि 233 अपॉन 864। अब मुझे एक बात बताओ, होशियार वालों को बता ही लोगे कि 200 का 4 गुना 800 नहीं होता है? होता है ना? मानते हो कि नहीं? होता तो है, कहीं ना कहीं मानते तो होंगे। तो बच्चे ने कहा हाँ सर ये तो सही बात है कि 200 का 4 गुना 800, तो एक रफ फिगर बन रहा है कि दिस इज समवेयर इक्वल टू 1/4। आई होप ये चीज़ दिमाग में बसनी चाहिए
कि हाँ सर कहीं ना कहीं ये 1/4 के बराबर होगा। तो अगर ये 1/4 के बराबर है तो 1/4 इंटू 100 ये 25% नहीं हो गया? हाँ सर बात तो आपकी सही है कि ये 25% हो गया। क्यों? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 25/100। अब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। बिल्कुल सही बात। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? आई होप हो गई होगी। ठीक बात। तो अब जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं ना, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 25% ऑफ 864 अब निकालो। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना, जो जो चीज बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनना। तो 25% ऑफ 864 निकाला, जिस भी तरीके से निकालो, वो 216 आया सर। हमने कहा अच्छा, आपने कहा बिल्कुल सर। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो ये जो है इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 216/864 प्लस 17/864। ब्रेकअप करोगे तो इसी तरीके से में 233 ब्रेक हो रहा है ना। बस ब्रेकअप करना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। भले ही उस चीज का क्लास नहीं है, लेकिन मैं देखो क्या इतनी बढ़िया बढ़िया चीज सिखा रहा हूं कि 216 प्लस 17 को इस तरीके से ब्रेक कर लो। और हमेशा 25% के टर्म्स में ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो 1/4 दिख रहा था। एक और क्वेश्चन दूंगा, उससे और क्लियर होगा। ठीक बात। अच्छा, अब 216/864 जो है ना आपका, ये तो आपका बन गया 25%। ठीक बात, बिना किसी दिक्कत के। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि पहले निकाल चुका है। 25% ही 216 होता है, 216/864 तो 225% हो गया। 17 का मैं क्या कह रहा हूं कि 864 का 1% क्या होता है? 8.64। बिल्कुल सही बात। 864 का 1% इज 8.64। 2% कितना होगा? 17.28 होगा। फिर से एक बच्चा कह रहा हो कि इतनी जल्दी कैसे करो, तो बेटा दिमाग में कैलकुलेटर सही में लगाया हमारे। ठीक बात। तो 2% जो वो 17.28 है। 17.28 यानी फिर से राउंड ऑफ करेंगे तो समवॉट 17.3 है। अब खुरापाती दिमाग एक चीज कह रहा होगा कि सर 17.32% होता है, तो 17 जो है अपना, वो अपना 1 से और 1.5 से तो ज्यादा ही है। इतना तो खुरापाती दिमाग कह रहा होगा कि सर 17 जो है वो कहीं ना कहीं 1.5 से तो ज्यादा है, लेकिन 2 से कम है। बिल्कुल ये चीज, ये बात बोल रहा है दिमाग ये बात अगर बोल रहा है ना, तो इसको लिख लो 25%, बिल्कुल जो चीज पढ़ा। और इसको लिख लो 2%। ठीक है, नहीं है ये 2% के बराबर, बट ठीक 2%। दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करने पे क्या बन रहा है? दोनों को ऐड करने पे सर बन रहा है 27%। 27% बन रहा है। तो अब यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये 2% से थोड़ा सा छोटा है, यानी 2% से थोड़ा सा छोटा है, यानी ये 1.5 समथिंग रहा होगा। 1.5 समथिंग रहा होगा, यानी 25% प्लस 1.5 समथिंग, तो वो 27% से तो छोटा ही होगा। ठीक बात। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक दिया होगा 28.4, एक दिया होगा 23.6, एक दिया होगा 26.6, एक दिया होगा 28.9। इसमें से जो ऑप्शन 27 के सबसे पास अप्रोच कर रहा है, जो 26.6 है, आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज द राइट आंसर। लेट मी मेक दिस क्लियर। I am not sure that this is the right answer, or these were the options that were given in that particular exam. But this is the way this question needs to be done. ठीक बात। रफली परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूं। अगर अभी वो तरीके पे चले गए ना कि 233/864 करेंगे, फिर इंटू 100 करेंगे, तो रात हो जानी है। 100 को फिर 864 से डिवाइड ही करते रह जाओगे, सारी जिंदगी निकल जाएगी। दिस इज जस्ट अ रफ वे दैट आई एम टीचिंग यू। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? I hope this question is clear, because if this question is clear, then I'm going to teach you another question with the same concept. And if you are getting both of these questions, तब समझ लो कि बेटा +4 तो कंफर्म है, क्योंकि किसी ना किसी एक एग्जाम में, if not IIP मैट, then maybe DU JAT या किसी और मेजर BBA एंट्रेंस में ये एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ठीक बात। तो अभी हमारा मेन गोल, देखो IIM जाना तो है ही, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, IIM जाना मेन गोल तो है ही, बट उससे भी बड़ा गोल है कि एग्जाम में जो चीज हमने पढ़ी है उसके +4 अपने कब्जे में रखना। हमेशा याद रखो, अगर ये कोई जेई वाला बच्चा भी देख रहा है या किसी भी एग्जाम का बच्चा देख रहा है, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई टॉपिक के बारे में तुमने सुना है या पढ़ा है, तो उसके +4 को हमें -1 में नहीं बदलना है। उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। अगर उसके +4 को बना के रख लिया तो समझ जाओ तुम बादशाह हो गए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, बातें बहुत करते हो सर। हाँ, थोड़ी आदत है, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे आपके साथ। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन ये है कि 414 is what % of 869? ठीक बात। 414 is what % of 869?
तो पहला स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करो, नो नीड टू पॉज द वीडियो, हम भी आपके साथ करेंगे, आप भी हमारे साथ करो। कर लिया तो बहुत मजा आएगा। तो 414/869, दिमाग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सर 414 यानी कि 400 और 800 का दुगना यानी कि 1/2 के आसपास इनका फ्रैक्शन बनेगा। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 1/2 के आसपास बनेगा। 1/2 के आसपास बन रहा है यानी कि 1/2 इज व्हाट 50%। अच्छा, अगर किसी बच्चे का भी कंफ्यूजन है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे होगा तो वो भी अभी पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक बात। तो 414/869 इज समवेयर इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 50%। तो ऐसा है 50% अब निकाल ही लो, 50/100 इंटू 869 एंड 50% इज कमिंग आउट टू बी, रेड से लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान नजर आपकी स्क्रीन पर रहेगी, डेंजर हेड 434.5, ठीक बात, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, 434.5 हो गया। अच्छा, अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम जो चीज कह रहे हैं ना कि 414 को अब कैसे ब्रेक करोगे विथ 434.5 बीइंग इन इट, यू विल ब्रेक इट दिस वे, 434.5 माइनस 20.5, बिल्कुल सही बात। 414 बटे क्या था 869, तो अपॉन में कर दो 869 माइनस 20.5 को कर दो 869, बिल्कुल ठीक। 434.5 माइनस 20.5 अपॉन 869 अपॉन 869, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब ये चीज तो 50% है, कोई दिक्कत नहीं इसके 50% होने में। जिस बालों को दिक्कत हो कमेंट कर देना, मी और शिवम सर विल डायरेक्टली हेल्प यू, और यू कैन ऑल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज टोल्ड यू अर्लियर। एनीवेज, ठीक बात। तो 434.5 अपॉन 869 इज 50% एंड 20.5 का क्या झोल है सर, तो 20.5 का झोल ऐसे समझो, फिर से 1% निकाल लो, तुमने कर लियो सर यही करवाते रहोगे, तो 1% निकालने पे सर आया 8.69, ठीक बात, 1% सर आया 8.69, ठीक, बिल्कुल से, बहुत बढ़िया। 2% कितना आ रहा, तो 2% आएगा आपका, इसको वापस से मैं 8.7 मान लूँ तो 2% आएगा आपका 7 2 14 और 16, 17.4 के आसपास कुछ आएगा, 17.4 के आसपास कुछ आएगा। दिमाग कुछ ना कुछ हिंट दे रहा होगा कि सर 20.5 जो ये आपके 2% से ज्यादा होगा, ठीक है, 2% से ज्यादा होगा। 2% से कितना ज्यादा होगा, तो कोई भी एक नंबर लो जो आपको कहीं ना कहीं कह रहा हो कि 20.5 कर देगा, और वो नंबर पता है 0.3 होगा, मतलब 2.3 होगा। क्यों 2.3 मैं क्यों कह रहा हूं, तो 2.3 का ब्रेकअप देखो आप होगा 2 प्लस 0.3, ठीक बात। परसेंटेज में तो 2% कितना है 17.4 प्लस 0.3% का मतलब क्या हुआ 0.3 इंटू 869, दैट विल बी समवेयर 2 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 17.4 में 2 पॉइंट समथिंग ऐड होगा तो दैट विल समवेयर कम अराउंड 20 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया कि सर ये जो 20.5 माइनस 869 है दिस इज समवेयर इक्वल टू 2.3% के आसपास। ब्रेकअप करना सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एज वेल एज इन स्टडीज, ठीक बात। तो 434.5 अपॉन 869 माइनस 20.5 अपॉन 869, ठीक बात। अच्छा, अब देखो ये 50% आया, ये 2.3%, तो यानी 50% माइनस 2.3%, दैट विल कम आउट टू बी 46.7%, बिल्कुल सही बात। किसी बच्चे को डाउट, जिस बच्चे को डाउट हो प्लीज कॉन्टैक्ट में, मैं बात कर लूंगा उससे। 50% माइनस 2.3 दैट विल कम आउट टू बी 46.7%, बिल्कुल क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम। तो बहुत बढ़िया, एक और होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट वाला इस वाले वीडियो के एंड में। इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही है, जो होमवर्क क्वेश्चन है उस बच्चे उसको जो बच्चा सबसे पहले करेगा, जो मैं हर बार कहता हूं वही किया जाएगा, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। तो होमवर्क क्वेश्चन है 373 अपॉन 1296। अभी मैं यहाँ पे चाहता ना बेटा तो मैं वही लिख देता कि 373 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1296, बट चलो आसान कर दिया। अब बता दो कि 373 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1296। ओके, आई होप आई एम क्लियर विथ माई फैक्ट्स एंड माई कंसेप्ट। कोई डाउट हो तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क अस एनी टाइम। और इतनी देर मेरे साथ पढ़ा है तो अब एक गाना सुन लो। एंड ऑल्सो प्लीज गाना उससे पहले बता दूं, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। कमेंट कर देना जो चीज़ अच्छी लगी हो या जो चीज़ खराब लगी हो, वी विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर कोई और ये बच्चा इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। अंटिल देन स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और एकदम मस्त रह के ये गाना सुनिए।